निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का क्या नारा था? आप अपना नारा भूल गए, लेकिन मैं आपका नारा नहीं भूला हूं। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से आप खुश हैं? इधर से पीछे सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ, क्योंकि माननीय दिनेश जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में पहले दिन से जुड़े थे। वे आज भी इस कार्यक्रम में हैं। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी इस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। सभी पूज्य संत जन यहां पर जुड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि राम ने सबको जोड़ा। यही तो राम की ताकत है। और निषाद राज को भी गले से लगाते हैं। माता सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं। वनवासियों को, बानरों को, भालुओं को, सबको एक साथ जोड़ करके न केवल आर्याव्रत की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं, संपूर्ण आर्याव्रत की रक्षा का दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य के जो आधारशिला रखते हैं, आज वे आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। और यही तो आज हो रहा है। आपने इस बात को देखा होगा, विगत 7.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबको आवास, कोई भेद नहीं, हर जरूरतमंद को आवास मिलेगा। हर जरूरतमंद को, हर गरीब के घर में व्यक्तिगत शौचालय बनेगा।
हर एक के घर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन फ्री में मिलेंगे, रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में फ्री में मिलेगा, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को मिलेगा। और तो और हम यह पंचम दीपोत्सव ऐसे समय में मना रहे हैं जब भाइयों बहनों पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पूरी तरह त्रस्त है। विगत 1.5 वर्ष किस तरीके से बीते हैं हर व्यक्ति जान सकता है। यानी लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है कोरोना महामारी से पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हैं, और उसमें भी भारत के अंदर तमाम अवरोधों के बावजूद, नकारात्मक ताकतों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था सभी गरीबों को, और भाइयों बहनों कोरोना से बचाव के लिए फ्री में वैक्सीन, और सबको वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। ये अपने आप में राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसको लेकर के हम वर्षों से तमन्ना कर रहे थे, और इसीलिए अंतःकरण से हम जुड़े हुए हैं। अयोध्या में प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के आगमन के साथ, और मैं और हमारा पूरा कैबिनेट उस अवसर पर अयोध्या में रहता है, और आज भी हम अभिभूत हैं कि हमें 5वीं बार भी अयोध्या के अंदर भगवान राम की अगुवाई करने, उनके राज्याभिषेक करने का सौभाग्य अयोध्या वासियों ने भी दिया, आप सब ने दिया, और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस दृष्टि से आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़ते हुए मुझे बहुत अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर अभिनंदन कर रहा हूं अपने केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का। 3 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त यहां पर आए हैं, उनका भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में पूज्य संतों के सानिध्य में इस भव्यता का एहसास किया है, और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आपके साथ भारतीय संस्कृति के साथ अपनत्व जोड़ करके, क्योंकि हमारे जो उच्चायुक्त आए हैं भाइयों बहनों प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति इनके मन में, अंतःकरण में एक सम्मान का भाव है, और इन सभी देशों के प्रति भारत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं उन संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से हमारे सभी माननीय राजदूत यहां पर आज पूज्य संतों के सानिध्य में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए यहां पर आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों अयोध्या अब एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया के अंदर छानी चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि मोदी जी के आने के साथ देश के अंदर एक बात और चली है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। हर एक बाधा एक एक करके हटती गई, छंटती गई। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में व्यापक रूप से आपने परिवर्तन होते हुए देखा होगा। आप मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, वहां पर भी एक नए सिरे से मां विंध्यवासिनी का धाम एक नई शोभा के साथ, सुंदरीकरण की नई योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। आप नेमिस में जाएंगे, नेमिस में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 500 ऐसे तीर्थ स्थल और मंदिरों के विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत सरकार कार्य कर रही है, जिसमें से 300 से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य अगले 2 महीनों के अंदर पूरा होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों प्रदेश का ये पैसा
कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज नई अयोध्या किस रूप में आ रही है? ये हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी है और इसलिए सप्तपुरी की तर्ज पर अयोध्या का समग्र विकास हो, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। यहां पे पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, यहां पर रामकोट, यहां पर नागेश्वरनाथ, यहां पे कनक भवन, यहां पे हनुमानगढ़ी, यहां पर देवकाली मंदिर, यहां पर मणिपर्वत, यहां पर राम जी की पेड़ी, यहीं पर, यानी वे सभी स्थलों के विकास के लिए या तो पैसा दिया जा चुका है या लाइन पर है। और शीघ्र आप देखेंगे, बहुत शीघ्र आप देखेंगे, जब अयोध्या में भगवान राम का यह भव्य मंदिर बनेगा तो भव्य मंदिर के साथ अयोध्या देश और दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या में आकर्षित करने की स्थिति में होगी। यही तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि अभी यहां पे केवल साल भर में मात्र कुछ लाख श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, लेकिन जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ही यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। कैसा एयरपोर्ट बन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है यहां पर। यहीं से अगर वासुदेवाचार्य जी को चेन्नई जाना होगा कन्याकुमारी में कथा कहने के लिए, अयोध्या से ही सीधे चेन्नई की यात्रा कन्याकुमारी तक। हमारे इन पूज्य संतों के लिए पहले एक कल्पना रही होगी कि भगवान राम पुष्पक विमान से कैसे एक ही दिन में अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि ये लोग तो वेदांती जी तो ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो उनको पहुंचने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगते हैं। बीच में उतर गए तो अलग विषय है, लेकिन पहले पहुंचने में इतना ही समय लगता था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बनेगा तो पूज्य संतों को कथा प्रवचन करने के लिए और अयोध्या के नौजवानों को नौकरी और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए देश और दुनिया में किसी भी कोने में पहुंचने में कुछ ही घंटे लगेंगे, वे वहां पहुंच जाएंगे। यानी आज अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है। अभी यहां पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इसी बात को लेकर के किया गया है, और इसलिए उसके लिए तैयार होना होगा अयोध्या वासियों को। मैं जब कहता था तब भी मैं इस बात को कहता था, थोड़ा धैर्य रखिए। राम की मर्यादा हमारा सबसे बड़ा, यानी हमारे लिए जो सबसे बड़ा कार्य है वह है राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य। और जब भी हमने धैर्य रखा है हमें सफलता मिली है। याद करिए 2019 के कार्यक्रम में भी मैंने यही अनुरोध किया था, धैर्य के साथ इंतजार करिए, अयोध्या में वह सब होगा जो आपकी भावनाएं हैं। और 9 नवंबर 2019 को से राम जन्मभूमि का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम भक्तों के पक्ष में किया था। भाइयों बहनों, ये राम की मर्यादा है, यही तो राम की मर्यादा है। और राम की मर्यादा सबको जोड़ने की है। हमने तो सबको जोड़ने की बात कही है, लेकिन याद रखना, छद्मवेश में जो लोग आएंगे, पहले क्या बोलते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 31 वर्ष पहले जो हुआ था वो मंजर
कोई अयोध्यावासी और कोई राम भक्त कभी नहीं विस्मृत कर सकता। लेकिन भाइयों बहनों, आपके धैर्य ने, राम की मर्यादा ने आपको विजयी दिलाई और उस विजयश्री का परिणाम है इतनी भारी पैमाने पर, इतनी भव्यता के साथ आज हम प्रभु राम के आगमन की बेला में न केवल भगवान राम की आरती और राज्याभिषेक के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि अभी कुछ ही देर में दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ हम सब शामिल होंगे। ये दीपोत्सव उत्साह का आयोजन है, ये दिव्यता का, भव्यता का, आनंद का एक क्षण हम सबके लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इस अवसर पर अयोध्या के विकास को एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। लेकिन जब हम पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हैं, हम सबको इस बारे में देखना होगा ये दीपोत्सव का आयोजन कब हो रहा है। भाइयों बहनों, यह आयोजन तब हो रहा है जब कोरोना महामारी से देश और दुनिया पूरी तरह त्रस्त रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना कालखंड में पूरे देश को एक अच्छी लीडरशिप दी, यशस्वी लीडरशिप दी। और लीडरशिप का परिणाम जरूरतमंद के हिसाब से हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप चीजें दी। रोजगार की व्यवस्था भी दी, अन्न की योजना भी दी, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना देकर के भारत को एक स्वावलंबी भारत, समर्थ भारत के रूप में आगे बढ़ाने की बात भी की। फ्री में वैक्सीन भी दी, सबको वैक्सीन देने की बात की जा रही है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, दीपावली का आयोजन कोरोना आपके उत्साह और आपकी आस्था के सामने परास्त हुआ है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। याद रखना, ये विदेशी आक्रांता पहले जब आते थे ना, ये हारते थे फिर आते थे। कोरोना भी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही से फिर से आने का प्रयास करे। दीपावली का उत्सव उमंग उत्साह के साथ मना लीजिए, लेकिन कल से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है का पालन जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया, वैक्सीन जरूर लेंगे। मोदी जी ने सुरक्षा कवच के रूप में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दिया है। और 2020 में 7 महीना और 2021 में 8 महीने तक हर गरीब को फ्री में राशन दिया। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन पाए हैं। और भाइयों बहनों, आज जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो हम भी क्यों लोगों को खाली होने दें? क्यों? प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए कोई घोषणा कर लें, इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का यही एक अवसर होगा। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। ये योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे। और होली तक लेकर के जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हमने कुछ और चीजें इसके साथ जोड़ी हैं। एक, अंत्योदय का जो कार्ड धारक है, उन्हें हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे हर अंत्योदय कार्ड धारक को। लेकिन साथ साथ राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को हर महीने चीनी भी देंगे। और भाइयों बहनों, पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को भी, जिसमें हर यूनिट पर 5 किलो मिलता है। अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं तो 35 किलो उस परिवार को ही मिलेगा। जिस परिवार में 5 लोग होंगे उस 25 किलो उस परिवार को मिलेगा। इसमें भी चावल और गेहूं भी मिलेगा।
तो उन सभी परिवारों को भी 5 किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल व रिफाइंड या सरसों का तेल होगा, खाद्य तेल, उन सबको, और 1 किलो नमक भी उन सभी प्रदेश के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार देगी। यानी 15 करोड़ लोग हर महीने फ्री में इस राशन की सुविधा का लाभ लेंगे। होली तक प्रदेश सरकार इस योजना को चलाएगी। प्रभु राम के श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रदेश में कोरोना का सफल प्रबंधन उनकी कृपा से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की टीम ने हेल्थ वर्कर्स के साथ प्रशासनिक टीम और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से प्रदेश की जनता को स्वस्थ रखने में सफलता प्राप्त की है। और प्रभु राम के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि वह हमें इतनी शक्ति दे, उत्तर प्रदेश स्वस्थ हो, आरोग्यता की स्थिति को बनाए रखें और बेहतर स्थिति में लेकर के चले, और अन्न योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के हर गरीब को, हर वंचित को प्राप्त होता रहे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर पंचम दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं आज सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। दीपावली का, दीपोत्सव का की ढेर सारी बधाई आप सबको मुझे देते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम कुछ देर बाद दीपोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, वहां पर कई कार्यक्रम होने हैं, और फिर दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद यहां से जाएंगे, पहले सरयू जी की आरती होगी, फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद फिर हम लोग यहां पर आएंगे। कई देशों की रामलीलाएं आज यहां पर उनका मंचन होना है। आप देखेंगे दुनिया के अंदर राम की संस्कृति कहां कहां नहीं गई, हर जगह गई। तो भगवान राम की उस संस्कृति को, जो लीला, रामलीला के माध्यम से दुनिया के कई मंचों तक पहुंची, भारत के सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान की, वहां तक राम की संस्कृति पहुंची है। आज रामलीला का मंचन उसका एक उदाहरण बनेगा। हम उसका भी यहां पर दर्शन करेंगे। एक बार फिर से आप सबको पंचम दीपोत्सव और प्रकाश पर्व दीपावली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए।